दोस्तों देखिए 3 नंबर क्या है, 3 नंबर में क्या लिखा है। मध्य स्तरीय प्रबंध तो पढ़ाई दिए है, चलिए एक बार और समझा देते हैं। मध्य स्तरीय प्रबंध क्या है, इसका मतलब है मिडिल फर्नल मैनेजमेंट। और इसका देखिए आंसर क्या हुआ, प्रबंध का मध्य स्तर उन लोगों के समूह को संभित यानी कि संभवित करता है जो उच्च स्तरीय प्रबंधन द्वारा निर्धारित नीतियों को पूरा करने के लिए उत्तरदायित्व है। आप समझ गए। तो दोस्तों इसको एकदम साफ साफ नोट्स में आप लिख दीजिएगा और परीक्षा में सेम यही कि ये उतार दीजिए, आपको 400 प्लस नंबर हम देंगे हम। अब देखिए क्या हुआ, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित प्रबंध क्या है, इसका है लो लैंड सिक्योरिटी भी बोल सकते हैं, सुपरेटी भी बोल सकते हैं। अब देखिए इसका उत्तर क्या है, प्रबंध है ना। प्रबंध का यह स्तर उन लोगों के समूह को संदर्भित करता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे संदर्भित करता है जो अपने संबंधित विभागों को अवतित कार्य का पूरा करने से संबंधित है। हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, प्रबंध की कार्य। वाह, ये तो कहते हैं ना वेरी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि देखिए प्रबंध के कार्य क्या है, प्रबंध के कार्य किसका मतलब क्या हुआ, फर्नीचर एंड मैनेजमेंट। ठीक है, कोई पूछेगा प्रबंध के कार्य का इंग्लिश क्या हुआ, तो आप सीधा बता सकते हैं फर्नीचर एट मैनेजमेंट या फिर फर्नीचर ऑफ मैनेजमेंट, कुछ ही बोल सकते हैं। अब देखिए इसका उत्तर क्या है, प्रबंध की कार्य निम्नलिखित है। है ना, प्रबंध की कार्य निम्नलिखित है। अब देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, नियोजन। पहला नंबर में आता है नियोजन। तो नियोजन का मतलब क्या है, नियोजन का मतलब हुआ एक प्लानिंग। नियोजन का मतलब क्या है, नियोजन का मतलब वह एक प्लान या फिर कहाँ किया जाता है और इसको क्या क्या किया जाता है, क्या क्या करना पड़ता है इस नियोजन में। सो ये इस वीडियो में समझते हैं। देखिए क्या है, पहला प्लानिंग है ना, नियोजन का मतलब हुआ प्लानिंग। नियोजन किसी भी कार्य को पूर्व सोचने की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत निम्नलिखित विशेष पर पहले से फैसला लिया जाता है। क्या करना है, मतलब क्या करना है इस नियोजन का। देखिए क्या करना है, कैसे किया जाता है, कहाँ किया जाता है और इससे कार्य को पूरा किया जाता है। समझ गए। इसको मैं पढ़ ही दिया तब समझ गए कि इसको मतलब क्या हुआ। अब देखिए 2 नंबर में क्या है, 2 नंबर में क्या है, संगठन। तो ये भी थोड़ा गलत हो गया है। दिखाते हैं 2 नंबर क्या है। 2 नंबर देखिए 2 नंबर यह है ना। देखिए इसका उत्तर क्या हुआ, संगठन का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनिक हुआ। संगठन का इंग्लिश हुआ ऑर्गेनिक। अब सीधा सीधे कह सकते हो संगठन का इंग्लिश क्या हुआ, तो ऑर्गेनिक हुआ। अब देखिए क्या है इसका आंसर, एक विशिष्ट योजना को पूरा करने के लिए यह कर्तव्य को आपतित करने के लिए समुचित कृत करने आवश्यक संसाधनों को निर्धारित करने और इसे संसाधित करने के लिए प्रक्रिया भी है, स्थापित करने की प्रक्रिया। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिएगा स्थापित करने की प्रक्रिया। उसके बाद अगला देखिए क्या है, 3 नंबर नियुक्तिकरण है ना, नियुक्तिकरण। दोस्तों आज इस पूरा चैप्टर ही को खत्म कर देते हैं। क्या झूठों को दो 3 बताते रहे क्या। ठीक है, अब देखते हैं अगला कितना बचा हुआ है। देखिए अगला बस ये 2 क्वेश्चन बच गया है, 2 क्वेश्चन। अब देखिए इसको पहले बता देते क्या है। जैसे कि देखिए नियुक्तिकरण है ना, इसका मतलब हुआ स्टेपिंग। नियुक्तिकरण का इंग्लिश हुआ स्टेपिंग। अब इसका देखिए स्टेपिंग का क्या मतलब हुआ, देखिए स्टेपिंग का, चलिए देखिए इसका आंसर। नियुक्तिकरण उन कर्मचारियों को चयन करता है, समझिएगा। नियुक्तिकरण उन कर्मचारियों को चयन करता है जिनके पास पद को मांगों की पूरा करने के लिए आवश्यक योग्यता और फैसला है। इसका उद्देश्य सही नौकरी के लिए सही आदमी का चयन करना है। इसमें कर्मचारियों को परीक्षण और विकास पदों में स्थानांतरण तथा सेवा निवृत्ति को शामिल किया जाता है। ठीक है,
मतलब इसका मतलब हुआ कि जैसे कोई भी सेवा आता है उसकी पद के स्थानांतरण को निर्धारित किया जाता है, इसी को नियुक्तिकरण कहते हैं। आप देखिए संगठन तो बता ही दिए, अब देखिए क्या है, जिद्रेशन। जिद्रेशन है, इसका मतलब हुआ, जिद्रेशन का तो जिद्रेशन नहीं होगा, डायरेक्ट क्या है, डायरेक्ट समझिए आप, डायरेक्ट। अब देखिए इसका आंसर क्या हुआ, डायरेक्ट क्या है, DIRCTING, डायरेक्टिंग। इसका मतलब हुआ डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग हुआ ना। अब देखिए इसका उत्तर क्या है, निर्देशन का अर्थ है, निर्देशन का अर्थ है कर्मचारियों दिशा निर्देश में या आदेश देना, यह कर्मचारियों को प्रेरित करके उनको गतिविधियों को परीक्षण करने, उनको गतिविधियों का तथा उसे स्वभाव के करके किया जा सकता है। मतलब हुआ उनको गतिविधियों को तथा उनसे समाव करके किया जाता है। तो ये 12th का भी नोट्स दे रहा है, समझ तो रहे हैं बात को। और ये 100% सही है, 100%। 4 टीचर ने मिलकर इस वीडियो को, इस मतलब नोट्स को बनाया, ठीक है। आप सेम टू सेम उतार लीजिए कॉपी में, सेम टू सेम पूरा उतार लीजिए। उसके बाद देख लिया अब अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन में क्या है, नियंत्रण। अगला क्वेश्चन में क्या है, नियंत्रण ना। नियंत्रण का मतलब क्या, आप तो समझिएगा, नियंत्रण का मतलब होता है कंट्रोलिंग, होता है नियंत्रण का मतलब कंट्रोलिंग। और इसका उत्तर क्या है, आइए समझते हैं। यह प्रबंध है ना, यह प्रबंध को का या कि कुछ ही बोल सकते हैं या लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह प्रबंध की अंतिम कार्य है जिसमें प्रधान योजनाबद्ध प्रगति के तुलना करके का प्रयास करते हैं। फिर बोले ना, कुछ भी बोल सकते हैं इस का को, कुछ भी क्या प्रयास कर सकते हैं। नियोजन नियुक्तिकरण के लिए आधार प्रदान करता है और नियंत्रण नियोजन के अर्थ को क्या है, स्थापक बनाते हैं, सत्यापक बनाते हैं या फिर स्थापक बनाते हैं, बात बराबर है, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, मतलब सेकेंड लास्ट है। देखिए क्या है, सामान्य क्या अर्थ, सामान्य क्या अर्थ क्या है, इसका मतलब देखिए मीनिंग ऑफ अर्थ का मतलब तो समझ ही गए होंगे, यहाँ पर छूट गया तो आप समझ लीजिए। अब देखिए क्या है, समन्वय का अर्थ संस्था की गतिविधियाँ की और संसाधन के बीच समन्वय बनाना है, हो गया ना। अब देखिए क्या है, सहकारिता का अर्थ, ये पूरा कंप्लीट हो गया ना। देखिए फिर से पढ़ा देते हैं। समन्वय का अर्थ संस्था की गतिविधियाँ को और संसाधन के बीच समन्वय बनाना है या फिर समन्वय बनाता है, अब बनाता है लिख लीजिए, अच्छा होगा, ठीक है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपका, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सहकारिता का अर्थ, ठीक है। सहकारिता का अर्थ क्या है देख लीजिए एक बार फिर से। मीनिंग ऑफ ए ऑप्शन, मीनिंग ऑफ को ऑप्शन का ऑप्शन बोल सकते हैं। देखिए उत्तर क्या है, सहकारिता एक साथ काम करने और एक दूसरों की मदद करने के लिए व्यक्ति शिक्षक प्रयासों को संदर्भित करता है। इसका मतलब क्या है, हिंदी भाषा को दो शब्दों में मिलाकर बना है हिंदी भाषा को, ठीक है। आप सीधा समझ सकते हैं। यह अर्थात साम दूसरा, मतलब साम दूसरा करीता और भव कार्य करना, मतलब कुछ भी कार्य करना। इस प्रकार सहकारिता का शब्दिक शब्द साथ मिलकर काम करता है। पूरा आपका कंप्लीट हो चुका है। देखिए उसके बाद आपका 2 चैप्टर का दे देंगे नोट्स। आज पूरा कंप्लीट हो गया, देखिए, ठीक है, पूरा आज कंप्लीट कर दिए, पूरा आज हो गया कंप्लीट, हो गया ना। देखिए पूरा यहाँ तक कंप्लीट कर दिए हुए हैं, पूरा मतलब यहाँ तक है क्वेश्चन, ठीक है। देख लेते हैं आगे क्या है, आगे नियुक्तिकरण ये भी है, सब बता दिए हुए हैं, ठीक है। दोस्तों तो वीडियो अच्छा लगता है जरूर सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर 2 चैप्टर का बताएंगे। अभी प्रबंध की प्रकृति पूरा खत्म हो गया, पूरा खत्म 100%। इसमें से एक भी नंबर आपको नहीं कटने देंगे, एक भी नंबर। इसका मतलब क्या, देखिए नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट हो गया ना, मतलब
इस अध्याय के। और ये देखिए, ये जो बता दिए है पिछला वीडियो में, इसको 100% याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें मतलब ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है। टूल काइट है, जितना भी है टूल काइट सबको याद कर लीजिए, सबको याद कर लीजिए। देखिए कितना टूल काइट है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सबको याद कर लीजिए ये सबको। सो दोस्तों चलिए दोस्तों वीडियो को एंड करते हैं। तब तक के लिए कैसे हो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। चलिए दोस्तों चलते हैं।